ये जंग जो है ये बढ़ती चली जा रही है। यूएई जो है उसने अपने मिसाइल डिफेंस अलार्म सिस्टम्स को अलर्ट किया हुआ है। ईरान जो है उस पर अटैक कर रहा है। समझ से बाहर है कि इस जंग को कैसे ख़त्म किया जाए। हालांकि ख़त्म हो सकती थी अगर चला जाता। जनरल साहब, अगर अमेरिका चला जाता सब कुछ कर करा के, उसको क्यों डील की ज़रूरत पड़ गई थी इन फर्स्ट प्लेस? इसी वजह से कि वो मतलब अगर डील उसको नहीं मिलती तो ये मामला लटका रहेगा। मैं तो इस चीज़ पर परेशान हूँ कि पूरी दुनिया क्राइसिस के अंदर है और मामला समझ नहीं आ रहा। कभी कोई कह रहा है चाइना फैक्टर आ जाएगा, कभी वो वहाँ जा रहा होगा तो उसको शर्मिंदगी से बचने के लिए वो ये कुछ करेगा। मुझे तो लग रहा है जो रिसेंट पोल आया है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर मेरे सामने है, वो तो उसकी ज़हनी हालत ही जो है वो ठीक नहीं है। अमेरिकन ये बता रहे हैं, वो खुद महसूस कर रहे हैं कि ज़हनी हालत ठीक नहीं है। तो अगर एक जहनी मरीज शख्स जो है, जिसको अमेरिकन कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द पोल्स, ये हमारे सामने 59% अमेरिकन कंसीडर ट्रंप इज नॉट मेंटली फिट टू सर्व एज कमांडर इन चीफ। उधर वहाँ पे जो हार्ड लाइनर्स हैं वो भी नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। ईरान वाले जो हैं वो कोई नॉर्मल दिमाग तो नहीं। इतने हार्ड लाइनर्स के साथ पूरी दुनिया का पीस एट स्टेक है। कौन इसको हल कराएगा सर? इस मामले को किस तरह हल होगा ये जनरल साहब? बिल्कुल कमरान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कमरान साहब कि ये देखिए इस वक्त जो अवाम है ना जी, या जो एक लार्जर सेंटिमेंट है लोगों का, वो तो एक एक किसी मुल्क में भी उसको फॉलो नहीं किया जाता जी। वी हैव टू जी अंडरस्टैंड कि हम एक डिसऑर्डरली डिसरप्टिव वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे इंडिविजुअल्स मैटर कर रहे हैं। अगर 60% अवाम अवाम नहीं चाहती अमेरिका की ये वॉर हो, तो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने पहले बात की कि जी वो क्यों डील चाहते हैं। वो इसलिए डील चाहते हैं कि वो 2015 में एक जो डील ऑलरेडी एस्टेब्लिश हुई थी उससे निकले थे। फिर उसी पे उन्होंने पॉलिटिक्स की थी। दैट वाज अ पुअरली क्राफ्टेड डील, तो मैं बेहतर डील करके आपको दिखाऊंगा। इस वॉर को जो जस्टिफाई कर रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप, और जो लोगों को उसे जस्टिफाई करना है, वो इसी चीज पे कर रहा है कि जी वी हैड इमिनेंट थ्रेट था हमें ईरान से, और न्यूक्लियर के डोमेन में भी थ्रेट था। तो वो न्यूक्लियर के ऊपर डील लिए बगैर जब वापस जाएगा तो फिर तो किसी चीज का नहीं रहेगा जी। और इट विल इम्पैक्ट रिपब्लिकन्स आल्सो, रिपब्लिकन्स भी अंडर प्रेशर जाएंगे। तो इसलिए वो डील की तरफ जाना चाहते हैं। दूसरा, उनके जेहन में एक आ चुका है कि जी मैं बिल्कुल दुनिया का जो नक्शा है, या जो वॉर और पीस का जो एक एस्पेक्ट है, उसको ट्रंप ने एक एक नई शेप दी है। एक नई डिप्लोमेसी हम देख रहे हैं, नया स्टेट क्राफ्ट देख रहे हैं, नया एंगेजमेंट देख रहे हैं, वॉर की एग्जीक्यूशन बड़ी डिफरेंट देख रहे हैं। फिर हॉक्स जो है दोनों तरफ, वो डोमिनेट है जी डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन लूप में इस वक्त और कोई भी नहीं शामिल हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली। दोनों तरफ जो फॉर राइट कह ले या जो हार्ड हार्ड लाइनर्स है, वो इस वक्त इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज, या वो कर रहे हैं या बिजनेसमैन कर रहे हैं जिनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जी स्टेट्स स्टेट्स की वॉर बड़ी कम होती हुई नजर आ रही है। ईरान तो अभी इसलिए रिस्पॉन्स दे रहा है जी कि ईरान को तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ईरान अब इस थ्रेट को, इस वार को आखिरी वार बनाना चाहता है, इसलिए तूल भी देता है, इसलिए रिस्क भी ले रहा है। रिस्क तो जरूर ले रहा है, स्ट्रेटजी के अंदर रिस्क भी लिया जाता है, रिस्क का एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। लेकिन रिस्क के साथ साथ फिर अपना मिसकैलकुलेशन और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आपने देखना होता है कि कब तक आप रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। वॉर हैज टू बी एग्जीक्यूटेड विद इन द कैपेसिटी, विद इन द कैपेबिलिटी। और उसके साथ विल जरूर इस वक्त ईरान में नजर आ रही है, लेकिन अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते। पॉलिसी ताबे होनी चाहिए जो आपके पास अवेलेबल मींस हो। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी पॉलिसी बना लें कि जो अवेलेबल मीन से आप हासिल ना कर सके, फिर उसके बाद क्योस की तरफ आप जाएंगे। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो आपने हालत, दिस इज अमेरिका का एक मसला है जी। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो स्टैंडिंग कमेटीज में आप देखते हैं सेंटकॉम कमांडर की हेयरिंग्स हो रही होती है डिफेंस कमेटीज जी के जी। अंदर, इज ऑल कामरान साहब एक ड्रामा होता है जी, टू बी वाई वेरी वॉश। ऑनेस्ट। एक आपको आई वॉश मकेन की आपको याद होगी किस तरीके से जनरल ऑस्टन की वो क्लास लिया करते थे वहां जी, पे बैठ के। कुछ भी नहीं और हुआ ये उसका। बजट, हाँ, इट इज ऑल एन आई वॉश। इस जनरल वक्त जो साहब, ये लीडर्स हैं, चाइना और रशिया के इसराइल के साथ ताल्लुकात कैसे हैं? देखिए इसराइल को तो जहां तक अपना इंटरेस्ट है जी, सब ने अपने अपने ताल्लुकात रखे जी हुए हैं। जी जी। इसराइल के साथ वो एनिमिटी में इसलिए भी नहीं जाना चाहते डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में। उन्हें पता है कि इसराइल के जो इकोनॉमी है, या जो इकोनॉमिक्स इफेक्टिवनेस है, वो बहुत ज्यादा है जी। सही। तो देखिए ना, रशिया ने अगर कुछ करना होता तो जब शाम और सीरिया का वाला बस द बिगेस्ट टेस्ट, रशिया बड़ा उनको ओन करता था उन अलाइज को, तो फिर कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमने वहां पे अहमद अल बिल्कुल शरा ठीक। को प्रेसिडेंट हुए भी देखा। तो रशियंस अपनी चीजें बेचने के, देखिए इट इज ऑल बिजनेस जी। मेरी नजर में तो सब अपना बिजनेस कर रहे हैं, इकोनॉमी अपनी ठीक कर रहे हैं।
कोई किसी का परमानेंसी नहीं होती फ्रेंडशिप में, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस वाला दौर गुजर गया। अब ये कोलिशंस है, कई कोलिशन ऑफ विलिंग है, कई कोलिशन ऑफ इकोनॉमिक्स है, छोटी छोटी कोलिशंस है, वो टेम्परेरी स्टेब्लिश होती है, खत्म हो जाती है। ईरान और इंडिया का कॉन्टेक्स्ट देख लें, आज किधर खड़ा है इंडिया, किधर है ईरान राइट। के दोस्त, है ना, जो रीजनल, चाइना को भी चैलेंज। अब देखिए, ईरान के इंडिया के साथ भी तल्लुकात थे, और चाइना उनकी इंडस्ट्रीज भी लगा रहा था, अभी जी जी, बता रहे थे जोर साहब और वो सारा कुछ। लेकिन इंडिया कंपटीटर है चाइना को, तो इट इज ऑल इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक ड्रिवन सर, सारी। बिल्कुल इसमें सही, इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं, और परमानेंसी कहीं भी नहीं होती चाहिए। बिल्कुल सही। जौहर सलीम साहब, अमेरिकन प्रेसिडेंट विद अनरिजॉल्व वॉर जब चाइना जाएंगे चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलने, तो आपके ख्याल में वहाँ क्या होगा? देखिए, दो ऑप्शंस होंगे ना प्रेसिडेंट के पास। फिर एक तो यह है कि ही कुड स्टिल पोस्टपोन अगेन, जिस तरह पिछली बार किया था। और अगर ये चल रही नहीं, होती लेट्स तो सपोज फिर वो वो ऑप्शन पोस्टपोन भी नहीं होता। करते, अगर वो जाते ही हैं मिलने के लिए और मामला भी रिजॉल्व नहीं होता, देन तो फिर नेचुरली इट विल बी अ वीकर पोजीशन अमेरिका की नेगोशिएशंस में। और जिस तरह ये बात हो रही थी, ये बात ठीक है कि इस जंग का एक डायमेंशन ये भी था। देखिए, इस जंग के 3 डायमेंशंस थे मेरे ख्याल जी में। जी, एक था न्यूक्लियर डायमेंशन, बहुत अहम था, अभी भी है। ये अमेरिका भी चाहता है और इसराइल भी चाहता है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सकें। और ये एक टग ऑफ वॉर चल रही है पिछले 30-40 साल से। और वो अभी तक तो उनकी जो है ना, जिस तरह भी उन्होंने ठीक है, मेंटेन किया हुआ है, उन्होंने नहीं बनाने दिया फिलहाल तक। ठीक है, तो जो है इसका डायमेंशन ये था, वो चाहते थे कि रीजनल इन्फ्लुएंस ईरान का कम करें, क्योंकि वो समझते थे ये प्रॉक्सीज के जरिए और जो इस खित्ते में बहुत सी इनकी सपोर्टेड हुकूमतें हैं उनके जरिए बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्फ्लुएंस अपना एक्सपेंड कर लिया। उसको उन्होंने सिस्टमेटिकली डिग्रेड किया, पहले उन प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस को डैमेज किया, फिर उन मुल्कों में इनकी हुकूमतें कई जगह हटाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इनकी कैपेसिटी जो सी है उसको कम करते हैं। अच्छा, टेक्टिकली मेरे हिसाब से किसी हद तक टेक्टिकली वो उसमें कामयाब हुए, और ठीक तो है। स्ट्रेटेजिकली नहीं हुए। अच्छा, अब तीसरा जो डायमेंशन था वो ये था कि अगर लेट से कोई रिजीम चेंज हो जाता या वो भी नहीं कोई हुआ। बड़ी तब्दीली आ जाती, तो फिर जो चाइना को बिल्कुल डिनाई कर सकते थे, वो जिस तरह उन्होंने वेस्टर्न हेमिस्फेयर में किया, वो वेनेजुएला बिल्कुल और ठीक है। जो है, तो वो रिसोर्सेज की बात। अच्छा, वो वाला जो डायमेंशन है वो हुआ है कमजोर, ठीक है। दूसरा ये डायमेंशन भी कमजोर हो गया, वो जो रीजनल वाली बात थी, चले किसी हद तक मीट किया न्यूक्लियर पे। अब उनको चाइना की शायद मदद अगर तब तक ये मसला रिजॉल्व नहीं होता, तो फिर अमेरिका तो फिर चाइना की मदद चाहेगा इस मसले में, क्योंकि उनको कि पता वो है कि चाइना ईरान को सबसे फोर्स बड़ी करें leverage है। न्यूक्लियर डील पे, बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ हाँ, गया। पुश करें उस पे। तो उसमें फिर उनकी एक थोड़ी सी वीकर पोजीशन होगी, जिसको चाइना इस्तेमाल कर सकता है उसको जी दूसरी चीजों पे जी, कंसेशंस लेने सर के आपका लिए। पॉइंट आ इस गया। लिहाज से